हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम 2D ऑटोकैड के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर ब्लेंड कर्व टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लेंड कर्व टूल्स क्या होता है, किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है और ऑटोकैड के लिए किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर ब्लेंड कर्व टूल्स के बारे में। तो देखिए, हमारे पास क्या थी, दो लाइन को ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर ज्वाइन कमांड का यूज कर रहे थे। या फिर मैं बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो अभी हमारे पास जितने भी शार्प कॉर्नर पॉइंट थे, उन सभी शार्प कॉर्नर पॉइंट्स को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लिट कमांड और चाम्फर कमांड के बारे में मैं आपको बताया था। उसी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर्व टूल्स भी आपके पास वही वर्क करता है। यहाँ पे आपके पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जहां पे अभी आपके पास टू जॉइंटेड पॉइंट्स करने होते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एसपी लाइन को फिल कर सकते हैं। बेसिकली ब्लेंड कर्व टूल्स का यहाँ पर शॉर्टकट कमांड क्या है, यहाँ पर ब्लेंड है। जैसे ही आप यहाँ पर ब्लेंड एंटर करते हैं, ब्लेंड कर्व टूल इनेबल हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो वहां पर एक एसपी लाइन यहाँ पर फिल हो जाएगी। और एसपी लाइन फिल होती है, आपके पास एक कर्वेचर मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पे कोई भी शार्प कॉर्नर पॉइंट्स होगा, तो आप उसे भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर बेसिकली बात करें तो आप यहाँ पर किसी भी दो लाइन के बीच में एसपी लाइन को फिल कर सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ब्लेंड कर्व टूल किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो चलिए ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर देखिए लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे कोई भी दो लाइन पर ड्रॉ कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैं बेसिकली यहाँ पर सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए, इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन कमांड का यूज करूंगा। बट यहाँ पे ज्वाइन कमांड एक स्पेशल कंडीशन में कवर करती है, जब आपके पास दोनों लाइन्स क्या हो, सेम एक सेगमेंट में हो। यदि आपके पास यहाँ पे दोनों लाइन सेम सेगमेंट में नहीं है, सेम सेगमेंट मतलब क्या है, दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है, तब आपके पास यहाँ पे ज्वाइन नहीं होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लेंड कर्व टूल का यूज करते हैं। देखिए, ब्लेंड कर्व टूल का यूज यहाँ पे पर ब्लेंड एंटर करके भी कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर फ्लिट चाम्फर्ड और यहाँ पर दिखेगा आपको ब्लेंड कर्व टूल जस्ट इसके नीचे। जैसे आप यहाँ पर इसको इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कमांड विंडो में देख रहे हैं, तो सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर कंटिन्यूटी का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लेंड कर्व है वो यहाँ पे फ्लूइड हो चुका है। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर देखने वाली है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे जिस साइड से आप सिलेक्शन करते हैं, उस साइड से आपका जो कर्व है वो यहाँ पे फिल हो जाता है। देखिए, मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ, जरा उसको गौर से सुनिएगा। यहाँ पर ब्लेंड कर्व को इनेबल किया, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वाले पॉइंट को क्लिक किया, इस बार मैंने क्या किया, इस पे नीचे वाले पॉइंट को क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ब्लेंड कर्व है वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल गया है। अब देखिए, बेसिकली बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, इसको नीचे लाते हैं, फिर मैं आपको शो करता हूं। तो देखिए, आपके पास कुछ इस तरह से आ चुका है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ब्लेंड कर्व को फिल किया जा सकता है। क्लियर? और ये जो लाइंस है आपकी, वो एसपी लाइन है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसके बीच में देखिए आप यहाँ पर एसपी लाइन को देख पा रहे हैं। क्लियर? तो आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से ब्लेंड कर्व बनाना है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें, यहाँ पर तो मैं एक और छोटे से 2-3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लेंड कर्व का और कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे सिंपल सा मैं ऑर्थो मोड को ऑन करके एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फिर हम देखते हैं ब्लेंड कर्व किस तरह से और यूज किया जा सकता है। और वो जो हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसमें कंटिन्यूटी दिखा हुआ था, वो भी हम समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर? तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ कंट्रोल, कॉपी कर लेता हूँ सिंपल सा। इसका कॉपी के लिए सीओ एंटर किया मैंने, सिंपल सा इसको लेके मल्टीपल टाइम के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और एंटर प्रेस करता हूँ। आई होप सो क्लियर समझ आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ब्लेंड कर्व के बारे में। ब्लेंड कर्व को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है आपके पास टेंजेंट, दूसरा है आपके पास स्मूथ। देखिए, टेंजेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कर्व बनने वाला है वो आपके पास टेंजेंट से बनने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो एक काम करते हैं, पहले इस लाइन को डिलीट कर देते हैं ताकि आपके पास दोनों लाइन समझ में आए कि हम ब्लेंड कर्व किस किस के बीच में बना रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, ब्लेंड कर्व मैंने चूज किया, उसके बाद कंटिन्यूटी पे क्लिक किया, उसके बाद टेंजेंट के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया है और उसके बाद में मेरे पास सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया है, सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, कर्वेचर बन चुका है। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपके पास टेंजेंट से हुआ। अब जैसे मैं आपको बात करूं यहाँ पे ब्लेंड कर्व के अंदर, तो मैंने ब्लेंड कर्व को सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए सीओ एंटर किया या फिर स्मूथ के लिए किया। अब स्मूथ के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो दोनों के बीच में आप बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस देख पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए, आपके पास पहला है टेंजेंट्स वाला। तो टेंजेंट्स वाला क्या कर रहा है, एक्चुअल में आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे जो कर्व बना रहा है वो एक टेंजेंट्स के अक्रॉस बना रहा है। और दूसरा है स्मूथ के लिए, तो यहाँ पर आपके पास स्मूथली आपके पास जो एसपी लाइंस है वो यहाँ पे बेसिकली फिल हो रही है।
आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से ब्लेंड कर्व यहाँ पे यूज करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं ब्लेंड कर्व के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक एरो देखने को मिलता है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल, यहाँ पे ऑप्शन है फिट और दूसरा है कंट्रोल वर्टेक्स। जैसे आप यहाँ पे फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली फिट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे बात करें कंट्रोल वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। जैसे में ये देखिए आपके पास ये जो कर्व बना है वो टेंजेंट के अक्रॉस बना है, और ये जो कर्व बना था पहले आप यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे मैं कंट्रोल जेड करके आपको बताऊं यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए बताऊं मैं यहाँ पर, तो देखिए इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास टेंजेंट कहीं और है, आपका जो कर्वेचर कहीं और है, बट यहाँ पे देखिए आपके पास टेंजेंट के अलॉन्ग यहाँ पे बना है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिट कर देता हूं तो उसकी तरह से यहाँ पे फिट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्लेंड कर्व टूल का यूज कर सकते हैं, और ब्लेंड कर्व टूल की हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी आपके पास दो लाइन है, जैसे कि बात करें आपके पास ऑर्थो मोड को हटा देते हैं यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ मैंने बना ली, दूसरी लाइन मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ। तो इस तरह से दो लाइनों के बीच में आप यहाँ पर अपने कर्व को फिल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट इसको सेलेक्ट किया, सेकंड इसको सेलेक्ट किया, तो एक कर्वेचर बन चुका है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसे बेसिकली जहां रिमूव करना चाहें वहां रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ पे फिर से ब्लेंड कर्व को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लेंड कर्व को सेलेक्ट करते हुए इसके नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे लेके इसको नीचे कर देते हैं सिंपल सा। तो ये मैंने लेके नीचे कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से मेरा जो कर्वेचर्स है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्लेंड कर्व टूल का यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लेंड कर्व टूल का यूज करना है, और उसका शॉर्टकट कमांड क्या है, ब्लेंड एंटर है। ब्लेंड एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, ब्लेंड कर्व टूल इनेबल हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।